क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई किसी का जो जिन जिन का क्लास मिसिंग है वो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। हाँ जी, तो एटमॉस्फेयर हमने स्टार्ट किया है। द एटमॉस्फेयर चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15। लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जब पढ़ा था, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने एटमॉस्फेयर पे बहुत जोर दिया था। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था। एटमॉस्फेयर क्या था, कौन बताएगा मुझे? हिमांशु जी बताइए, एटमॉस्फेयर क्या था? सर जो लेयर ऑफ एयर। लेयर ऑफ एयर है ना? लेयर ऑफ एयर क्या करता है? अर्थ को सराउंड करता है ना, अपने पूरे अर्थ को सराउंड करता है। और हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें फॉर ह्यूमंस क्या प्रोवाइड करता है लेयर ऑफ एयर? हमें सारे सर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सारे इंपॉर्टेंट गैसेस देता है, राइट? एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमें इंपॉर्टेंट गैसेस देता है, ऑक्सीजन देता है, प्रोवाइड करता है, हमारे हमें सपोर्ट करता है बेसिकली। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते, हवा नहीं रहती तो हम लोग सांस कैसे लेते, है ना? हमें सस्टेन करता है वो। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक बात बताओ, हवा देखिए, विभव सिंह क्लास में ध्यान दे दीजिए आप। हाँ जी, क्लास में ध्यान दे दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, हवा दिखती है क्या? हवा नहीं दिखती है ना? तो एक बात बताओ, हवा बहती रहती है हमेशा? नो सर। हवा बहती रहती है ना, हमेशा बहती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह बहती है, बहती है ना? यस तो सर। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हवा बहुत है और हवा अगर बहती रहती है, तो हवा बहते बहते अर्थ से बाहर क्यों नहीं निकल जाती है, स्पेस में क्यों नहीं चली जाती है? कोई बता सकता है मुझे? बहते बहते चले जाए स्पेस में, अगर चली जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, किनके यहाँ से आवाज आ रहा है बॉस? हिमांशु, आपके यहाँ से आवाज आ रहा है। हाँ, तो आप लोग मुझे सोच के बताओ कि हवा अगर बहती है, बहते बहते वो स्पेस में क्यों नहीं चली जाती, अर्थ के आसपास क्यों घूमती रहती है? कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, रोमा कुमारी, आप सोचिए, आपके पास तो किताब नहीं है, आप किताब से पढ़ोगे नहीं, बताओ कैसे? हवा घूमते घूमते अगर बहती है, हवा, हम कहते हैं ना हवा बहती है। हाँ जी, सोचो, अगर हवा बहती है तो हवा बहते बहते स्पेस में क्यों नहीं चली जाती, अर्थ से बाहर क्यों नहीं चली जाती है? कोई बता सकता है मुझे? अब किताब सर किताब ठीक से से मत सुनाई पढ़ो। नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, एटमॉस्फेयर, ठीक है? यस आवाज आ सर। रही है आपको? आवाज आ रही तो हाथ उठाओ ऐसे। आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है, तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ एयर होता है जो अर्थ को सराउंड करता है। ओके ओके, थिन लेयर ऑफ एयर होता है जो अर्थ को सराउंड करता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर हवा बहती है, तो हवा बहते बहते अर्थ से बाहर क्यों नहीं चली जाती स्पेस में? अर्थ के आसपास ही क्यों घूमती रहती है? उसको अर्थ से प्यार है क्या? हाँ जी, बताइए ज्योति कुमारी, आप बता दीजिए। चलिए, ये तो नया चैप्टर है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यस, कौन बोला भैया ग्रेविटेशनल फोर्स? सर प्रिंस। अच्छा प्रिंस, गुड वन, गुड गुड गुड। अर्थ का जो क्या होता है, आप एक बात बताओ, आप कोई एप्पल, आप कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो तो नीचे गिरता है ना? तो वो जो फोर्स होता है जो चीजों को नीचे अपने पास खींचता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हवा पे भी काम करता है, और इसके लिए उसको बाइंड करके रखता है, अपने आसपास ही रखता है, उसको दूर नहीं जाने देता है। ठीक है, ओके, है ना? यस सर। यहाँ पे क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? हवा को अपने पास रखता है, उसे दूर नहीं जाने देता है। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है क्या कि हवा को भी रख लेगा अपने पास में? बताइए, हाँ स्ट्रांग है, तभी तो रख रहा है ना, स्पेस में नहीं जा रहा है आपका हवा। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन से पता है आप लोगों को? एटमॉस्फेयर के लेयर में कौन से गैसेस होते हैं? एटमॉस्फेयर के लेयर को अगर 100% कंसीडर करेंगे,
तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? जी, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर पता है आप लोगों को? तो क्या एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से बना हुआ है? आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बायोस्फीयर पढ़ाया था। बायोस्फीयर में मैंने बताया था कि बाबू आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है शायद। हाँ जी, तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्या किया था, बायोस्फीयर पढ़ाया था। बायोस्फीयर के कंपोनेंट कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, है ना? मतलब क्या बायोस्फीयर इन बना हुआ है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। ऐसे अगर आप बोलोगे कि एटमॉस्फेयर किन चीजों से बना हुआ है, एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट क्या क्या है, तो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट गैसेस है। कौन से गैसेस है एटमॉस्फेयर में? आप कौन से गैस लेते हो? आपको आपके सर्वाइवल के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है सबसे पहला? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 21%। आर्गन, हाँ बताइए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बताओ, और बताओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ऑर्गेन, आर्गन, आर्गन, आर्गन पता है किसी को क्या होता है? सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, तो कितने गैसेस सबको पता है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन रहता है, हीलियम रहता है, हीलियम, हाँ, एकदम पूरा रहता है। लेकिन मेजर गैसेस कौन से होते हैं अपने इसमें एनवायरनमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में? मेजर गैसेस कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतने तीन गैसेस हैं, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, आप लोग जब सांस अंदर लेते हो पूरा हवा लेते हो, कहीं नहीं किसी ऑक्सीजन लेते हो? यस सर, मतलब है किसी करके सिर्फ ऑक्सीजन ले लेता है? कोई है जिसको लगता है कि सिर्फ वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करता है? यस सर, नहीं ना? कोई ऑक्सीजन आप लोगों को लगता है कि कोई ऑक्सीजन इनहेल? के साथ तो आप एक बात बताओ, आप लोग जब इनहेल करते हो तो आप सारे गैसेस इनहेल करते हो, लेकिन आप जब इनहेल करते हो तो आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हो, राइट? आप जब इनहेल करते हो, जब आप हवा लेते हो तो सारे गैसेस लेते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब ले लेते हो। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तो आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो। मतलब क्या हुआ, आपके शरीर में नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं काम आ रहा है। मतलब क्या हुआ, आपके शरीर में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी काम आ रहा है ना? तो एक बात बताओ, आपके शरीर में कौन से गैसेस इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, शरीर में जाता है थोड़ा बहुत। हाँ जी, कहाँ काम करे फिर? आपके शरीर में, अरे क्लास में पार्टिसिपेट करो यार। आप एक बात बताओ, ये क्लासेस क्यों लेते हैं ऐसा क्लास में, ताकि आप लोग पार्टिसिपेट कर सको ना, ताकि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आप एटलीस्ट हाँ ना तो बोलो, पता तो हो, नहीं है कोई बात नहीं, नहीं पता नहीं पता, सीख लेंगे, सीखते बैठे हैं। पार्टिसिपेट करो, ठीक है? हाँ ना कुछ नहीं पता है हम फिर पढ़ाएंगे, ओके? नहीं तो मैं आप सब लोग को म्यूट करता हूँ, मैं क्लासेस देना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी आप मुझे बताओ, एक बात बताओ कि हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए? गुड, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन भी शरीर में कहीं ना कहीं लगता है, हीलियम भी लगता है, सारे गैसेस लगते हैं बेसिकली, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमें ना? यस सर, चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए? चाहिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर चाहिए आपको तो आप उसे एक्सहेल क्यों कर देते हो, आप उसे निकाल क्यों देते हो शरीर से? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, कौन बोला चाहिए? एकांती में ना पढ़ाई हो। हाँ जी, कौन है भाई? गर्मी रहेगा।
क्या है? किसके किसके end से हाँ खाली भौजी के देख रही थी। म्यूट कर लो आप, किनके यहाँ से आवाज आ रही है? शायद ज्योति कुमार जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। ज्योति जी का सब खेल डूबा लेगा इधर उधर खाई। हाँ चलिए ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए शरीर में? यस नो सर सही सही इन्वायरमेंट के लिए आप लोग जब बड़े हो गए ना तब पढ़ोगे कि शरीर में एक्चुअली कार्बन हाँ तुझे चप्पल डाइऑक्साइड चेंज कराओ। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। चप्पल ना पहना तो वायरस पूरा शरीर सर्द याद है। चप्पल चेंज कराओ यार घर में। क्या आवाज आ रही है? हिमांशु भैया आप म्यूट कर लो यार। ना छाल से कांच वाला चप्पल सर ना। मेरे घर से नहीं आ रही आवाज सर ये। चलिए कोई बात नहीं, जिनकी घर से भी आ रही है म्यूट कर लो, ठीक है। तो आप लोग जब बड़े होके पढ़ोगे, आप लोग क्या पढ़ोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारा शरीर खुद बनाता है। जब खाने को तोड़ता है हमारा शरीर, जब एनर्जी फॉर्म करता है तो उस टाइम पे बाय प्रोडक्ट मतलब साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। वो लोग आगे पढ़ोगे वो सब, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन हमें चाहिए शरीर में। नाइट्रोजन हवा में सबसे ज्यादा है ना, 71% है। ओके, यस सर नाइट्रोजन कितना है? 71। आपकी किताब में तो वैसे 78% लिखा हुआ है, लेकिन चलिए मान लो 78% आपके एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट गैस हो गया, मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला गैस हो गया। अबंडेंट मतलब क्या? यस अबंडेंट मतलब क्या? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ, सबसे ज्यादा गैस हो सबसे गया। ज्यादा और उसे मिलता है। नाइट्रोजन की जरूरत सबको है, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, ठीक है। ठीक है, काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, हवा से लेके ना जमीन में ये डाल देते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको पेड़ पौधे उगाने हैं तो आपके जमीन में, आपके सॉइल में नाइट्रोजन होने चाहिए। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो आपके यहाँ पे पेड़ नहीं उगेंगे, ठीक है। तो काफी सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा से लेते हैं नाइट्रोजन और सॉइल में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोग आगे पढ़ोगे ये भी, ठीक है। तो सबसे अबंडेंट पहला गैस कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। दूसरा गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेता है? हम लोग सिर्फ हम ही लोग लेते हैं? सर लिविंग बीइंग जानवर भी लिविंग थिंग्स। सारे नो और सर। बेसिकली प्लांट। एक पॉइंट आता है कि Living plant भी लेता है। एक पॉइंट आता है, हाँ एक पॉइंट आता है कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। हम बोलते हैं ना कि Yes, दिन में ऑक्सीजन देता है, रात में ऑक्सीजन लेता है, बोलते हैं ना। किसी भी लिविंग चीज के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। किसी भी लिविंग चीज के सर्वाइवल के लिए क्या यस चाहिए? सर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अच्छा, पता है आप लोगों को प्लांट, अच्छा ये इतना जो ऑक्सीजन आप लोग लेते हो, इतना जो आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन करते हो कि हाँ मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मेरे कुत्ते को भी ऑक्सीजन चाहिए, मेरे गाय को भी ऑक्सीजन चाहिए, और सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो इतना सारा ऑक्सीजन आता कहाँ से? सर पेड़ पौधे से। पेड़ प्लांट पौधे से। हाल दे दिए। ऑक्सीजन देता है प्लांट सर पेड़ पौधा क्या करता है? प्लांट ऑक्सीजन देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। आप लोग खाना किचन में जाके बनाते हो ना, किचन में जाते हो, बढ़िया बैठते हो। सर प्लांट कैसे ऑक्सीजन देता है? वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लो, बीच में ऑब्जेक्ट नहीं करने का। मैं जब बोल रहा हूँ तो पूरा सुनो। देखो, जैसे आप अपना खाना बनाते हो किचन में जाके, है ना, दाल चावल, आप बातों हो गई। जैसे आप लोग, हाँ जी कौन है भाई? एक काम करो, सब लोग अपना अपना म्यूट करो, तो सब लोग म्यूट करो, नहीं तो मैं यहाँ से करता हूँ। रुको, सब लोग म्यूट करो, कोई नहीं पूछेगा। मैं जिनको सवाल पूछूंगा वो अनम्यूट करेंगे, जवाब देंगे, फिर म्यूट करेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया? प्लांट क्या करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा आप लोग क्या करते हो, आप लोग को जो भूख लगती है तो आप लोग किचन में जाते हो, अपना बर्तन वर्तन उठाते हो और खाना बनाना स्टार्ट कर देते हो। प्लांट के पास तो बर्तन होता नहीं है और उसके पास किचन में नहीं है, तो वो क्या करता है? एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सूरज की रोशनी पौधे के, प्लांट के लीव्स पे गिरती है और वहां से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिला के अपना खाना बनाता है, ठीक है। और भी उसके पास बहुत सारे सॉइल से जो उसने मिनरल्स लिए रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स लिए रहते हैं, वो सब मिला के वो खाना बनाता है बढ़िया अपना।
और जब फोटोसिंथेसिस, उसका जब खाना बन जाता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है बाहर, हवा से वो ऑक्सीजन को ब्रेक कर लेता है। हवा का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, राइट? तो वो सॉरी, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाँ, पानी का फॉर्मूला H2 हो गया। तो H2O से क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर भेजता है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ दिन में चल पाता है। दिन में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। बट रात में जब धूप नहीं होती है, जब प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो उसको भी ऑक्सीजन लगती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्लांट अपना सारा ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है, वो कुछ ऑक्सीजन अपने लिए भी रखता है। लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, उसका खाना बन ही नहीं रहा है, वो क्या करता है, वो हवा से बाहर जो उसने ऑक्सीजन छोड़े रहते हैं उसमें से कुछ क्वांटिटी वो अपने लिए ले लेता है वापस। तो रात के टाइम पे बोला जाता है कि प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, इसलिए प्लांट के भी आसपास मत जाना, वहां पे आपको सफोकेशन हो सकता है। प्लांट के आसपास जाओगे आप तो आपको हो सकता है कि आपका दम घुटने लग जाए। ऐसा होता नहीं है, बट बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसा, ठीक है? इतना प्रोसेस समझा सबको? सबको हाथ उठाओ, सबको समझ में आया तो? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, ऐसा हाथ नीचे करो किसी को नहीं समझ में आया तो। प्लांट ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है, ठीक है? हाँ, तो हवा में कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला चीज, सबसे मेजर गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट है, सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रोसेस समझा आपको? हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं? हम जितना भी ऑक्सीजन अभी ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जितना भी ऑक्सीजन है सब प्लांट से आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं प्लांट को काट देते हैं। किसके लिए? लकड़ी के लिए, आलतू फालतू रीजंस के लिए। यहाँ सोफा बनाएंगे इस प्लांट का काट के, अभी वो कट जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से दोगे? ऑक्सीजन कहाँ से लोगे आप? ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं आपको कंप्लीटली, आप ऐसे ही मर जाओगे सफोकेशन से। इतने सारे बीमारी होने लग गए हैं ऑक्सीजन कम होने की वजह से। आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है तो आपको बीमारी होने लगते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बाद तीसरा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी मैंने आप लोगों को प्रोसेस समझाया था कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, राइट? तो प्लांट के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी विभव सिंह बोलिए, डाउट है आपका, पूछिए। सर कोई ऐसा प्लांट है जो हर समय कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है? हाँ है, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हर समय कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सर पीपल और तुलसी, सर पीपल और तुलसी होते हैं। पीपल ऑफ तुलसी? सर पीपल और तुलसी। पीपल और तुलसी नहीं, नहीं, पीपल का पेड़ भी ऑक्सीजन छोड़ता है दिन में। देखो आपको दुनिया में जितने भी पेड़ दिखते हैं ना, हरे, जितने भी ग्रीन कलर के पेड़ दिखते हैं, ठीक है? आप कहीं भी जाओ, एक पेन पेपर लेके बैठ जाना, कहीं गलत नहीं होगा। जितने भी दुनिया में आपको हरे हरे पेड़ दिखते हैं, वो कभी भी दिन में आपको, अगर दिन में कभी भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा, वो ऑक्सीजन ही छोड़ेगा, ठीक है? जितना भी हरा पेड़ हो गया, क्योंकि हरे पेड़ में क्या होता है, हरे पेड़ में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल आपको ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। इसलिए आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई ग्रीन कलर का प्लांट दिख रहा है तो वो हमेशा ऑक्सीजन ही छोड़ेगा, ओके? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है। यस सर। हाँ, तो अभी मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी समझा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम कम होता है हवा में, ठीक है? एकदम बहुत कम होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में बढ़ गया, अभी देखो आप लोग कहीं पे, कहीं ऐसे एरिया में जा रहे हो, कहीं गए, कभी गए हो आप लोग जहाँ पे आग जल रही हो किसी एरिया में? अभी सपोज एक घर में आग लग गई, ठीक है? एक घर में आग लग गई और घर में क्या होता Yes, है sir. ना, लोग जल के नहीं मरते, लोग दम घुट के मर जाते हैं। सुना है आपने कभी? ये सुना है सर ना? गर्मी वहाँ पे बहुत। घर में लोग आग लगने की वजह से जल के नहीं मरते, उसके पहले ही सफोकेशन से मर जाते हैं, दम घुट के मर जाते हैं। तो दम घुट के क्यों मर जाते हैं? क्योंकि आग जो होता है ना, वो सारा ऑक्सीजन जो है जला देता है। आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सिर्फ आपको नहीं चाहिए ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, आपको अगर कहीं आग भी लगाना है ना, तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है कहीं पे भी, ठीक है? इसीलिए आप अगर स्पेस में जाओगे और स्पेस में आप लाइटर जलाने की कोशिश करोगे तो स्पेस में आग नहीं लगेगा, ठीक है?
आग जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन और क्यों चाहिए? आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए। आपको अगर सांस लेनी है तो आपको जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जब आप देखते हो कि किसी घर में आग लगी हुई है, ठीक है, आग लग गई, वो क्या करेगा? आग जो जब जल रहा होगा तो वो आसपास का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा। तो जो घर में लोग रहेंगे उनके लिए ऑक्सीजन बचेगा नहीं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही होता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देगा। तो उसमें क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दिया और आप उसको अंदर लोगे और आपका दम घुट घुट के वही मर जाओगे बिना जले। पहले आप मर गए, फिर आप जल जाओगे। अंतिम संस्कार भी अंदर ही हो जाता है फिर, है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ यस सर। एनवायरनमेंट को समझ गया? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन से हैं? 3-4 याद रखना। गैसेस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीलियम सब लिख देना। उसमें कौन सा लिखोगे? सबसे मेजर कितना है? 78% पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज पूछेगा आपको तो नाइट्रोजन ह्यूमन भी कंज्यूम करता है, सॉइल में भी चाहिए होता है ताकि प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है। ऑक्सीजन का यूज क्या होगा? ऑक्सीजन का यूज होगा कि यस सर। ह्यूमन बीइंग और सारे एनिमल्स इनहेल करते हैं, ठीक है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है प्लांट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। यस सर। अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के यूजफुलनेस। इन्वायरमेंट क्यों होना चाहिए बेसिकली? आपको इन्वायरमेंट की जरूरत क्या है? अभी इतना सब कुछ मैंने बताया, इसमें मुझे बताइए इन्वायरमेंट क्यों चाहिए आपको? कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, विभव सिंह। सर इन्वायरमेंट अगर नहीं रहेगा तो पूरा सरवाइव करने विभव सिंह, मैंने जिनको पूछा तो वो बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके आऊंगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, सब लोग बोलने लगते हैं फिर किसी का आवाज नहीं आता है ना। हाँ जी विभव सिंह, बताइए इन्वायरमेंट की जरूरत क्यों है? सर अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा हमारा तो फिर सर कहीं का भी जानवर हमारे घर में आ जाएगा। हैं? कहीं का भी जानवर हमारे घर में आ जाएगा? अबे ये कैसी बात कर दी तुमने? अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग। बात हो गई, ये तो पूरा चैप्टर मैंने मतलब पढ़ा दिया आपको, उसके बाद आप बोल रहे हो कि पूरा रामायण पढ़ के बोलते सीता कौन है। चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा बताएगा। कहीं का जानवर नहीं, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहा तो जानवर नहीं बचेगा, सारा जानवर मर जाएगा। सारे जानवर को जिंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सारे सर प्लांट भी तो, हाँ जी, प्लांट प्लांट को भी। तो इन्वायरमेंट क्या है? एसेंशियल है। सबसे पहले सारे जितने भी तुम्हारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबको जिंदा रखने के लिए क्या है? एसेंशियल है इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट से क्या निकलते हैं? गैसेस, जो आपको चाहिए। दूसरा चीज, इन्वायरमेंट क्या करता है ऊपर में? वो एक ओजोन का लेयर बना देता है, ठीक है। यस आपने ओजोन क्या होता है? O3। ऑक्सीजन में अगर आप एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वो बन जाता है O3। वो क्या करता है? ऊपर में लेयर बना देता है, ठीक है। तो लेयर बनाता है तो उससे क्या होता है? सूरज से, सन से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है हमारे तक, ठीक है, वो उन रेज को फिल्टर कर देता है। सबके घर में एक्वागार्ड है? एक्वागार्ड, हाँ जी, एक्वागार्ड है आप लोग के घर में किसी में? कि सब लोग कल से पानी पीते हो? हाँ प्रिंस, आपके घर में है क्या एक्वागार्ड? यस सर। एक्वागार्ड क्या करता है? एक्वागार्ड में आप अगर गंदा पानी डालोगे तो वो पूरा फिल्टर कर देता है ना, गंदे पानी को साफ कर देता है, और फिर आप ठंडा पानी पीते हो ना। यस सर। तो वैसे क्या करता है? वैसे जो अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो कंपोनेंट है ओजोन है, वो क्या करता है? पूरा जो ऊपर की जो गंदगी रहती है ओजोन में, वो मतलब ऊपर में जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज रहता है, उसको फिल्टर कर देता है, उसको वही रोक देता है। अल्ट्रावायलेट रेज को बोलता है भाई रुक, इसके आगे नहीं है तुमको अलाउड, ठीक है। उसको वही फिल्टर कर देता है और नीचे जो है सेफ बेयर कर सकते हैं, जिन पे हम सरवाइव कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें छोड़ता है, ठीक है। ओके, 2 पॉइंट समझा सबको? एक तो एसेंशियल है कि हमें गैसेस देता है, एक है कि सन के हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। कौन सा हार्मफुल रेज? अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तीसरा फैक्टर, अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। आपको पता है अगर आपका सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है, अगर सिर्फ आपका इन्वायरमेंट ना होता
तो अर्थ का टेम्परेचर आज 100 डिग्री से ऊपर होता मिनिमम, क्योंकि अर्थ भी तो सन के पास में है ना। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सन के कितना पास में, थर्ड प्लैनेट है ना अर्थ, ये तो सन के पास में। Yes, sir. तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत हो सकता है ना, क्योंकि इतना पास में है सन के, तो वहां से सन के रेज आएंगे, गरम गरम रेज आएंगे, अर्थ के सरफेस पे पड़ेंगे और एकदम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी ना। अच्छा एक बात बताओ, Yes. रात में उतनी ठंड क्यों नहीं रहती है? गर्मी के मौसम या किसी मौसम में भी रात में उतनी ठंड क्यों नहीं रहती है? आपको पता है? जो दूसरे प्लैनेट से मरकरी हो गया, हाँ जी सर एटमॉस्फेयर वो रात को जो कंज्यूम किया जाता है वही छोड़ता है, एटमॉस्फेयर बैलेंस करता है। मैं समझाता हूँ, ठीक से समझाता हूँ, बाकी बच्चों को भी समझ में आएगा। आप एक बार सुनो, क्या होता है ना कि आप दूसरे प्लेनेट पे चले जाओगे ना, आपको अगर मैं उठा के आज मरकरी पे डाल दूं या फिर आपको उठा के मैं मार्स पे डाल दूं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आप देखोगे कि दिन में ना 1200-1400 डिग्री ऐसा टेम्परेचर रहता है वहां पे, मतलब 800-900 ऐसा कुछ भी टेम्परेचर रहेगा। लेकिन रात में ना माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, रात में -200 -300 ऐसा टेम्परेचर चला जाता है। पता है ये डिफरेंस इतना क्यों होता है? इतना दिन में और रात में इतना डिफरेंस क्यों रहता है? और अर्थ में क्या रहता है? अर्थ में दिन में 30, 35, 40 रहता है, रात में 20, 25 रहता है, डिफरेंस कम है। दूसरे प्लैनेट्स पे डिफरेंस ज्यादा क्यों है पता है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो सन की रेज एक बार अंदर आ गई उसे बाहर नहीं जाने देता है। सन की रेज एक बार अंदर आ गई एटमॉस्फेयर से, अब वो क्या करेगा, यहीं पे रहेगा और ग्रीन हाउस इमिशन करेगा, ग्रीन हाउस गैस बेसिकली, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, सन की किरण को अंदर तो घुसने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। अब सन की किरण अगर अंदर ही आसपास घूम रही है तो गर्मी प्रोड्यूस करती रहेगी। जो हीट मॉलिक्यूल्स अंदर आ चुके हैं एक बार, वो अंदर ही घूमेगी और हीट प्रोड्यूस करती रहेगी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी करता है। 3 पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी, 3 पॉइंट समझ में आया आप लोग को? कौन से 3 पॉइंट थे, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, निहारिका सर भारती, ओजोन लेयर, नहीं निहारिका भारती बताएंगे मुझे। निहारिका भारती, आप मुझे 3 पॉइंट्स बताइए जो मैंने भी बताया कि एटमॉस्फेयर हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यूजफुलनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ जी, कम ऑन, टाइम काफी कम है हमारे पास, क्लास खत्म होने वाला है। आप फटाफट बता दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, एटमॉस्फेयर बोलिए फटाफट बोलिए, फास्ट, वो लगता है बोल दो, कोई टेंशन नहीं है, गलत सही जो हो जाए बोल दो। सर एटमॉस्फेयर हमें हिंदी में बोलो, इंग्लिश में जरूरी नहीं है, हिंदी में बोलो, जिस भाषा में समझ में आती है आपको बोलो, बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे हम, है ना। बोलो कम ऑन फास्ट। चलिए कोई बात नहीं, ज्योति बताएंगे मुझे। ज्योति चलिए फटाफट बताइए, 3 पॉइंट्स बताइए, एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? एटमॉस्फेयर लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है सर। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन देता है, गैसेस देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यस, दूसरा पॉइंट, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, ठीक है। अर्थ का, उसका एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है ओजोन लेयर, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। और तीसरा पॉइंट, यस सर, तीसरा पॉइंट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट है तीसरा पॉइंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? वो अर्थ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और उसको कंट्रोल में रखता है, अर्थ की टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, उसे कंट्रोल में रखता है। चलो ठीक है, 3 पॉइंट याद रखो, 2 पॉइंट आगे के मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आप लोग अपना होमवर्क सुन लो। इससे जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है मैं भी फोटो भेज रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 आप लोग को एक बार फिर से रीड करना है, क्योंकि आप, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने रीड नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से चैप्टर नंबर 12 रीड करोगे और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अपने फेयर बुक में सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जो लोग चैप्टर नंबर 12 के लिए लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यूट्यूब पे जाएंगे और ये वीडियो देखेंगे,
लास्ट क्लास का, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो देखो। सर हाँ जी, सर Yes. व्हाट्सएप पे 12 चैप्टर का डाल दीजिए ना। मैं डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, आप लोग को पूरे चैप्टर 12 डाल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ में, ठीक है? और जिनके जिनके पास बुक नहीं है वो स्कूल से जाके बुक ले लीजिए, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन। सर हाँ जी, सर एक कॉपी ले लेंगे, उसमें जियोग्राफी फेयर लिखेंगे ज्योग्राफी लिखिए, एसएसटी लिखिए। हाँ ज्योग्राफी लिखिए, एसएसटी लिख लो, छोड़ो। और ये अच्छा इसे सर सिर्फ 11 से बनाएंगे या 12 से? फर्क नहीं पड़ता, चैप्टर का नाम डालो ना आप, चैप्टर नाम ये, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स।